बच्चों, आजकल अपने आपके क्लास में ज्यादातर बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। किसको किसको बुखार आ चुका है? कृष्णा को आया, कोमल को आया, खुशबू को आया, भारती को आ चुका है, अनन्या को भी आ गया, दामिनी को भी आ गया, अंशिका को भी आ गया और सूर्यांश को भी आया और राज कृष्णा सेकंड, सभी को बुखार आ चुका है। बुखार क्यों फैल रहे हैं? बरसात के बाद, बात सुनो, हमारी बातें न करो, सावधानी अपनाएंगे तो डेंगू को हराएंगे। इसमें संचारी रोग सप्ताह में आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको डेंगू से बचना है। किससे बचना है? डेंगू से। डेंगू क्या है? बोलो। डेंगू एक बीमारी है जिसमें क्या हो जाता है, प्लेटलेट्स कम हो जाती है खून में क्या हो जाता है, प्लेटलेट्स कम हो जाती है। तो आप लोगों को बचाव करने हैं और ये मालूम करना है कि किन लक्षणों से डेंगू की बीमारी हो जाती है। समझ रहे हो? सबसे पहले सावधानी अपनाएंगे तो डेंगू को हराएंगे। ठीक है? मौसम में परिवर्तन के कारण मच्छर जनित बीमारियों जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि फैलने की संभावना रहती है। अतः सभी लोगों को सतर्कता बरतनी है। समझ रहे हो? डेंगू के लक्षण, यदि आपको डेंगू हो जाता है या आपको बुखार आने लगा है तो आपको ही पता करना है, आपके घर वालों को ध्यान देना है। यदि ये इस तरीके के लक्षण आप में पाए जाते हैं तो डेंगू हो सकता है। कैसे लक्षण पाए जाते हैं? तेज सिर दर्द एवं बुखार का होना। यदि आपका तेज सिर दर्द हो रहा है, सिर में तेज दर्द है और बुखार यदि आपको आ गया है तो डेंगू होने की संभावना है। क्या है? डेंगू होने की संभावना है। यदि मांसपेशियों या जोड़ों में दर्द, जो ये जोड़ है हड्डी और मांसपेशियां जो उनमें यदि दर्द हो रहा है तो भी, और जोड़ों में दर्द है, तब भी डेंगू होने की, कौन सी बीमारी होने की संभावना है? डेंगू होने की संभावना। तो आपको याद रखना है कि मांसपेशियों में, जोड़ों में दर्द से डेंगू हो सकता है। नंबर 3 है आंखों के पीछे दर्द होना। यदि आपके आंखों के पीछे दर्द हो रहा है तब भी डेंगू हो सकता है। यदि इनमें से कोई 2-3 लक्षण पाए जाते हैं तो डेंगू हो सकता है। जी मिचलाना एवं उल्टी आना। यदि आपका जी मिचला रहा है और उल्टी आ रही है तब भी डेंगू हो सकता है। नाक, मुंह और मसूड़ों से खून आना। यदि आपके नाक से खून आने लगे, मुंह से खून आने लगे और मसूड़ों से खून आने लगे तो आप ये समझना चाहिए कि आपको डेंगू हो सकता है। डेंगू का भी एक लक्षण है। छठा लक्षण है त्वचा पर चकत्ते उभरना। यदि आपके लाल लाल धब्बे पड़ जाए त्वचा पे तो डेंगू है। समझ रहे हो? डेंगू होने की प्रबल संभावना है। लक्षण समझ में आए? कोमल बताएं खड़े होकर कौन कौन से लक्षण है? यदि डेंगू हो रहा है तो कौन कौन से लक्षण है? डेंगू होने के लिए तेज सिर दर्द एवं बुखार का होना, मांसपेशियों जोड़ों में दर्द, आंखों के पीछे दर्द होना, जी मिचलाना एवं उल्टी होना, नाक मुंह मसूड़ों से खून आना, त्वचा पर चकत्ते पड़ना। यदि इस तरीके का है तो आपको डेंगू के लक्षण हैं। समझ रहे हो? सभी बच्चों को ये समझ लेना है। आपके घर में किसी भी व्यक्ति को इस तरीके के लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो क्या है? डेंगू होने की पूरी संभावना है। अब डेंगू से बचाव के लिए मच्छर के काटने से बचे। यदि को इसलिए पूरी बाजू के कपड़े पहने। ठीक है? पैरों में पूरे कपड़े पहने और हाथ में पूरे बाजू के कपड़े पहने। समझ रही हो? जिससे आपको मच्छर ना काट सके। मच्छर काटेंगे तो आपको डेंगू हो सकता है। पुराने टायर, डिस्पोजल कप, कबाड़ में पानी न जमा होने दें। आपके घर में कहीं पानी तो नहीं जमा होता है? लगातार यदि आपके घर के आसपास पानी जमा हो रहा होगा या घर में, तो उसमें मच्छर पनपेंगे जिससे डेंगू हो सकता है। नंबर 3 है कूलर, फूलदान। पशु पक्षियों के पानी पीने के बर्तन को नियमित रूप से साफ करें। यदि आपके यहाँ कहीं कूलर में पानी है, पशु पक्षियों के लिए लोग रखते थे पानी, वो पानी है या फूलदान में पानी है तो उन बर्तनों को साफ करें, उनको पानी को बदल दें। ठीक है?
अब सोते समय हमेशा मच्छरदानी का प्रयोग करें। यदि आप सो रहे हैं तो मच्छरदानी का प्रयोग करें, नहीं तो कॉयल का प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी मच्छर वाली कॉयल यूज करें, मच्छरदानी नहीं है तो, जिससे मच्छर आपको काट ना पाए और डेंगू आपकी हो ना पाए। गमलों में पानी जमा ना होने दें, गमलों में भी पानी नहीं जमा होने देना है, समझ रहे हो। पानी के बर्तन और टंकी को पूरी तरह से ढक कर रखें। पानी का जो बर्तन हो और टंकी हो उसको पूरी तरीके से क्या कर दें, ढक के रखें। तो लक्षण क्या हुए, तेज सिर दर्द एवं बुखार का होना, जी मिचलाना एवं उल्टी होना, मांसपेशियों तथा जोड़ों में दर्द होना, नाक मुंह सूढ़ों से खून आना, आंखों के पीछे दर्द होना, त्वचा पर चकत्ते उभरना। और बचाव के उपाय हैं, मच्छर के काटने से बचें, पूरे बाजू के कपड़े पहने, पुराने टायर डिस्पोजल कप कबाड़ में पानी जमा न होने दें, कूलर फूलदान पशु पक्षियों के पानी पीने के बर्तन को नियमित रूप से साफ करें, सोते समय हमेशा मच्छरदानी का प्रयोग करें, गमलों में पानी जमा न होने दें, पानी के बर्तन व टंकी को पूरी तरह ढककर रखें। संचारी रोगों के लक्षण दिखते ही, यदि आपके अंदर किसी भी प्रकार के लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर एवं अन्य सरकारी चिकित्सालयों में जाकर निःशुल्क उपचार कराएं। यदि आपको इस तरीके का कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो आप जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पे आप जाइए। आपको दवा कैसी मिलेगी, निःशुल्क। तुरंत जांच कराएं जिससे आप स्वस्थ रहें और कैसे रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें, खूब पढ़ें और खूब आगे बढ़ें। समझ में आया। तो ये संचारी रोगों से बचाव के हमने आपको उपाय बताए। आप लोगों में से ज्यादातर लोग इस समय बुखार से पीड़ित हैं, इसलिए सावधानी जरूर बरतेंगे। बरतेंगे सभी लोग, सभी लोग बरतेंगे, सावधानी रखेंगे। लक्षण मालूम हो गए, कोई ऐसा है जिसको लक्षण ना मालूम हो, सबको मालूम हो गए, ठीक है।